ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 683 और 683 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। चराचर व्यपाश्रयाधिकरणम। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है चराचर व्यपाश्रयाधिकरणम। ठीक है, तो आइए इस अधिकरण के जो 6 अंग हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा हि पूर्वाधिकरणे करणानां भौतिकत्वेन यथा कर्णोत्पत्ति क्रमेण भूतोत्पत्ति क्रमस्य बाधः नास्ति। कौंस में भूतोत्पत्ति श्रुतेः विरोधः नास्ति। पूर्ण विराम कौंस बात आगे इति उक्तम पूर्ण विराम। अत्र तो जीवोत्पत्ति क्रमेण भूतोत्पत्ति क्रमस्य भंगः कौंस में के बाधः कौंस बाध अवश्यं भावित्वात् प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, चलिए भाई तो अर्थ देखिए। तो यह अधिकरण है चराचर व्यपाश्रयाधिकरण। और कौन बात बतानी है इस अधिकरण में? तो कल बताया था जीवस्य जन्म मरण राहित्याधिकरण है, अर्थात जीव का जन्म ही नहीं मरण ही नहीं, इस बात को बताने वाला यह अधिकरण है। फिर जन्म मरण की जो प्रतीति लोक में होती है वो कैसे? तो उसका उत्तर देना है चराचर व्यपाश्रय आश्रय। चर अचर स्वरूप जे शरीरादिक है हम लोगों के, उनके आश्रय से जन्म मरण की प्रतीति होती है। जीव न तो जन्मता है न तो मरता है, ये बात। तो संगति बता रहे हैं पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे? स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पूर्व अधिकरण में क्या बताया कि करण अर्थात इंद्रियाधिक भौतिक है, भूतों का कार्य है, और भूतों का कार्य होने के कारण
उन करणों की उत्पत्ति बताई हो तो भी उससे करणोत्पत्ति क्रम से भूतोत्पत्ति क्रम का बाद नहीं होता है, क्योंकि भूतोत्पत्ति क्रम अर्थात भूतों के अंतर्गत ही करण आते, क्योंकि करण भूतों का ही कार्य है, ये बात पीछे बताई। अतः भूतोत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध नहीं है कि जिन श्रुति में करणोत्पत्ति बताइए उस श्रुति का उस श्रुति के साथ विरोध नहीं है। ये तो पूर्व अधिकरण की बात हुई। किंतु अब जीव की भी उत्पत्ति है, पूर्व पक्षी कहेगा, तो जीव की उत्पत्ति का जो क्रम है उससे भूतोत्पत्ति क्रम का तो भंग होगा, अर्थात उस परमात्मा से आकाश वायु ये भूतोत्पत्ति क्रम हुआ। किंतु यदि कहीं पर मिलता है कि परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ, तो फिर परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ ये मानना है पहले, या परमात्मा से सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ ये मानना है, और परमात्मा से सबसे प्रथम जीव उत्पन्न होता ऐसा मानेंगे तो भूतोत्पत्ति क्रम का बाद होगा, उस क्रम को बताने वाली श्रुति का भी बाद हो जाएगा। यह है, तो पूर्व पक्षी कहता है बात तो होता ही है, अतः प्रत्युदाहरण संगति है। पीछे के अधिकरण में क्या बताया कि कर्मोत्पत्ति क्रम से भूतोत्पत्ति क्रम का बाद नहीं है, और यहाँ पर तो जीवोत्पत्ति क्रम से भूतोत्पत्ति क्रम का बाद है, अर्थात उल्टा हुआ, व्यतिरिक्त दृष्टांत हुआ। इसलिए इसको कह दिया यह प्रत्युदाहरण संगति से अधिकरण का आरंभ हो रहा है। पूर्व पक्षी अपनी बात उठाएगा प्रत्युदाहरण संगति को लेकर, ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए फिर नंबर 2, विषय बराबर जीवोत्पत्ति श्रुति ही जीवोत्पत्ति श्रुति ही अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति, ठीक है। तो इस अधिकरण का विचार विषय क्या है भाई? तो जीवोत्पत्ति श्रुति, जिस श्रुति में जीवों की उत्पत्ति बताई है उस श्रुति को लेकर ये बात ठीक है क्या जीव की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, इन सभी बातों का विचार करना है। और यदि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है तो जिस श्रुति में जीव की उत्पत्ति बताई है उसकी क्या संगति, वो सब विचार धीरे धीरे आएगा। तो आइए फिर नंबर 3, संदेह बराबर अत्र उद्धरण चिन्ह में न जायते म्रियते, उद्धरण चिन्ह बन, न जायते म्रियते, कठोपनिषद 2:1-7 2:1-7 अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में न जीवो म्रियते, न जीवो म्रियते, उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 6:11-3 6:11-3 इत्यादि जीव नित्यत्व श्रुते है, इत्यादि जीव नित्यत्व श्रुते है आगे जीवोत्पत्त्यादि निमित्तक, जीवोत्पत्त्यादि निमित्तक जातेष्ट्यादि शास्त्रेण, जातेष्ट्यादि शास्त्रेण विरोधः अस्ति न वा, विरोधः अस्ति न वा इति संशयः भवति।
इति संशयः भवति पूर्ण विराम। अर्थात जन्म मरणादिकं जीवस्य अस्ति अथवा शरीरस्य इति संशयः विद्यते। इति संशयः विद्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संदेह क्या? तो श्रुति है न जायते म्रियते कठोपनिषद, न मरता है न जन्मता है परमात्मा आत्मा जीव। पुनः दूसरी श्रुति न जीव म्रियते छांदोग्य, जीव मरता नहीं है इत्यादि। जीव नित्यत्व श्रुते है, जीव को नित्यत्व बताने वाली श्रुति का बाद होता है या नहीं होता है, विरोध होता है या नहीं होता है, किससे? तो जीव उत्पत्त्यादि निमित्तक जातिष्ट्यादि शास्त्रेण कर्मकांड। जीव की जब उत्पत्ति होती है, बालक जन्मता है, तो उसके बाद कुछ संस्कार किए जाते हैं। जन्म के पहले भी कुछ होते हैं, जन्म के बाद भी कुछ होते हैं। तो जातिष्टि इष्टि वगैरह वो थोड़ा सा कर्मकांड होता है, तो वो तब होता है जब जन्म होता है बालक आदि का। जन्म के बाद ही हो रहा है, यदि जन्म नहीं होता तो क्यों होता? इसका मतलब जीव का जन्म होता है, इस शास्त्र से पता चल रहा है। तो उस जातिष्ट्यादि शास्त्रेण विरोध, उस श्रुति का, जीव को नित्यत्व बताने वाले श्रुति का विरोध अर्थात बाद होता है या नहीं होता है, यह संशय। निचोड़कर अर्थ निकल आता है तात्पर्य, जीव का जन्म होता है या नहीं होता है। जन्म मरणादिकम जीवस्य अस्ति अथवा शरीरस्य, तो जन्म मरणादि के जीव के हैं या शरीर के हैं, ये बात, ये संशय हुआ। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर। पूर्व पक्ष बराबर लोके उद्रंचन में पुत्रो में जातः उद्रंचिन्नवन इति व्यवहारात अर्धविराम शास्त्रे जात कर्मादि संस्कारोक्ते च, शास्त्रे जात कर्मादि संस्कारोक्ते च जन्म मरणे जीवस्य भवतः पूर्ण विराम। अर्थात जीव नित्यत्व प्रतिपादक श्रुते है, जीव नित्यत्व प्रतिपादक श्रुते है बादः कौंस में लिखिए विरोधः अस्ति इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ वो कह रहा है पूर्व पक्षी की लोक व्यवहार में व्यवहार शब्द प्रयोग होता है लोके में का क्या, पुत्रो में जात, मुझे पुत्र हो गया अर्थात पुत्र का जन्म हो गया। मैं पुत्र मृतः, मेरा पुत्र मर गया, ऐसा भी व्यवहार होता है। इस व्यवहार से भी पता चलता है कि जीव का जन्म भी होता है, जीव का मरण भी होता है, लोक व्यवहार से और शास्त्र से भी। तो शास्त्र क्या है? तो शास्त्र में बताया जात कर्म वगैरह, जन्म होने के बाद कुछ कर्म किए जाते हैं, वो तभी किए जाते हैं इसलिए कि जन्म हुआ है, अर्थात जीव का जन्म होता है। तो और श्राद्ध वगैरह मरण के बाद होते हैं, तो मरता है तभी तो होता है ना श्राद्ध वगैरह। इसका मतलब जीव जन्मता है मरता है। तो शास्त्रे जात कर्म आदि शब्द से वो श्राद्ध वगैरह संस्कार रोकते हैं, संस्कार कहे हुए हैं,
इसलिए जन्म मरणे जीवस्य भवतः, जन्म और मरण जीव के है। अर्थात जीव नित्यत्व प्रतिपादक श्रुति का वाद है, उस श्रुति के साथ विरोध है, ये बात हो रही है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी के अनुसार जीव का जन्म होता है, अतः उस श्रुति का वाद है, उस श्रुति के साथ विरोध है। कौन श्रुति? जिस श्रुति में जीव को नित्यत्व बताया है। ठीक, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही। फिर आगे चलते नंबर 5 पर। सिद्धांत सिद्धांत बराबर जन्म मरणादिकम, जन्म मरणादिकम जीवस्य नास्ति। जीवस्य नास्ति पूर्ण विराम। जीवस्य मुख्य मरणांगीकारे, मुख्य मरणांगीकारे कृतनाश अकृताभ्यागम, कृतनाश अकृताभ्यागम प्रसंगस्य दुर्निवारत्वात्, देहगते एव, देहगते एव जन्म मरणे जीवस्य उपचर्येते, जीवस्य उपचर्येते पूर्ण विराम। औपचारिके एव, औपचारिके एव ते अपेक्षा लोक व्यवहार कर्मशास्त्रयोः प्रवृत्ति अस्ति, लोक व्यवहार कर्मशास्त्रयोः प्रवृत्तिः अस्ति पूर्ण विराम। उपनिषद शास्त्रम तो, उपनिषद शास्त्रम तो उद्धरण चिन्ह में जीवापेतम वाव, जीवापेतम वाव किल किल इदम म्रियते, इदम म्रियते अर्धविराम। न जीवो म्रियते, न जीवो म्रियते उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए जीव शून्य शरीर मरता है, जीव शून्य शरीर मरता है अर्धविराम। जीव मरता नहीं, जीव मरता नहीं कौंस बंद। इति जीवन मुक्तस्य, इति जीव विमुक्तस्य, इति जीव विमुक्तस्य एव शरीरस्य, एव शरीरस्य मुख्यं मरणं, मुख्यं मरणं अभिधाय, अभिधाय जीवस्य, जीवस्य तन्निराचष्टे, तन्निराचष्टे पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् वपुषः जन्म मरणे भवतः, वपुषः जन्म मरणे भवतः पूर्ण विराम। अतः, अतः जीव नित्यत्व श्रुतीनाम, जीव नित्यत्व श्रुतीनाम
न विरोधः इति सिद्धम् इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती बोल रहे जन्म मरणादिकम जीवस्य नास्ति, जीव का जन्म ही नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। यदि जीव का जन्म और मरण मुख्य मान लेंगे, जीव का होता ही है जन्म मरण, तब क्या होगा? दोष आएंगे। वही कह रहे जीवस्य मुख्य मरणांगीकारे कृतनाश अकृताभ्यागम प्रसंगस्य दुर्निवारत्वा। कृतनाश और अकृताभ्यागम जो दोष आएंगे उसका निवारण कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति आप मानोगे, इसका मतलब उत्पन्न होने के पहले जीव नहीं था, और जीव नहीं था पहले, इसका मतलब उसका कुछ कर्म भी नहीं था, और कर्म नहीं था, अभी जन्म उत्पन्न हुआ जीव नया, पहले कर्म तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी नई उत्पत्ति मानी उसकी। तो वो सुख दुख जो भोग रहा है वो कौन कर्म का फल है? इसका मतलब न किए हुए कर्म की उसको प्राप्ति हुई। इसी को कहते हैं क्या? अकृताभ्यागम, न किए हुए की प्राप्ति। और जिंदगी भर जो कुछ कर्म करेगा फिर अंतिम में मर जाएगा। मर जाएगा मतलब जो मरता है ऐसा मानेंगे, इसका मतलब आगे भोगने के लिए हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मर गया। और मर गया तो फिर जिंदगी भर जो उसने कर्म किए उसका फल तो उसको मिला नहीं। जो भी अच्छे बुरे कर्म किए होंगे उसका फल मिला नहीं, तो वो मर गया, ऐसा आप मान रहे हो। इसका मतलब ये दोष आता है फिर कौन सा? कृत प्रनाश, किए हुए कर्म का नाश। ये दोष आएंगे कब? यदि जीव की उत्पत्ति नाश मानते हैं तब। वही कह रहे दुर्निवारत्वात्। इसलिए फिर क्या कहना पड़ता है? देहगते एव जन्म मरणे। जन्म मरण कहाँ है? देह में है। देह का जन्म होता है, देह का नाश होता है। फिर जीव का जन्म हुआ ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? तो जीव में वो गौण रूप से प्रयोग होता है, औपचारिक प्रयोग है ना। देहगते एव जन्म मरणे जीवस्य उपचर्यते, उपचार गौण प्रयोग। औपाधिके एव ते अपेक्षा, औपाधिके एव ते जन्म मरणे, औपचारिक गौण औपचारिक ऐसे भी जन्म मरण, ते जन्म मरणे, उन जन्म मरणों को अपेक्षा करके ही लोक व्यवहार और कर्म शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच वस्तुतः जीव उत्पन्न होता है, वो तो औपचारिक कहा जाता है कि जन्म हुआ, उपाधि का जन्म है, किंतु उपहित चैतन्य पर उसका आरोप करके आ जाता है। तो अपेक्षा लोक व्यवहार कर्म शास्त्र यो प्रवृत्ति अस्ति। और शास्त्र भी बताता है, उपनिषद शास्त्र भी बताता है कि जीव का जन्म नहीं होता है। तो क्या है वो उपनिषद शास्त्र? तो बता रहे हैं जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते। वाव और किल ये दो निर्धारण निश्चय बताने वाले अव्यय है। और जीवापेतम मतलब जीव रहितम, जीवेन त्यक्तम, इदम शरीरम, इदम का अर्थ शरीर, जीव के द्वारा त्यागा गया यह शरीर मरता है। न जीव म्रियते, जीव नहीं मरता है, वही अर्थ दिया। जीव शून्य शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। इति इस प्रकार जीव विमुक्त एव शरीरस्य, जीव से विमुक्त, जीव से त्यागा हुआ, जीव ने छोड़ दिया जिसको, ऐसे शरीरस्य मुख्य मरणम, शरीर का मुख्य मरण है। मरणम अभिधाय, ऐसा कहकर जीवस्य तन्निराचष्टे, यही श्रुति बता रही है कि जीव का शरीर का ही मुख्य मरण है, ये बता दिया अभिधाय। और जीवस्य तन्निराचष्टे, अर्थात जीव के जन्म मरण का निराकरण कर रही है कौन? श्रुति। कौन श्रुति? न जीवो म्रियते, वही श्रुति। मतलब जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, इतने पूर्व भाग से श्रुति ने मरण मुख्य शरीर में बताया, और जीव में नहीं बता रही है श्रुति। उत्तरार्ध में न जीवो म्रियते, है कि नहीं? तो जीव में जन्म मरण का निराकरण कर रही है श्रुति। वही लिखा जीवस्य तन तत् जन्म मरण निराचष्टे निराकरणं करोति। तस्मात्
वपुष जन्म मरणे भवत। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि वपुष शरीरस्य जन्म मरणे भवत, जन्म और मरण शरीर के। अतः न श्रुति नाम विरोध, अतः जीव नित्य है, जीव नित्यत्व श्रुति नाम, जीव नित्य है इस बात को बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति के साथ विरोध नहीं, उस श्रुति का वाद नहीं होता है, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया भाई सिद्धांतियों की बात। इसके बाद आता है 6 नंबर पर प्रयोजनम, बराबर पूर्व पक्षे जात कर्मादि संस्कार विधानात्, जात कर्मादि संस्कार विधानात् अर्धेरा उद्धरण में जातो देवदत्तः, जातो देवदत्तः उद्धरण चिन्ह इत्यादि लौकिक व्यपदेशात् च, इत्यादि लौकिक व्यपदेशात् च जीवस्य अनित्यत्वम्, अनित्यत्वं फलं भवति, फलं भवति पूर्णविराम। अतः जीव ब्रह्मैक्य असिद्धि, जीव ब्रह्मैक्य असिद्धि इति पूर्णविराम। सिद्धांते, सिद्धांते उद्धरण चिन्ह में न जीवो म्रियते, उद्धरण चिन्ह बंद, न जीवो म्रियते इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात्, इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात् जीवस्य नित्यत्वम्, जीवस्य नित्यत्वम् इति फलं भवति, इति फलं भवति पूर्णविराम। तेन जीव ब्रह्मैक्य सिद्धि भवति, जीव ब्रह्मैक्य सिद्धि भवति पूर्णविराम। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, उभयोः फलभेदः अस्ति इति। ठीक है, देखो तो पूर्व पक्ष में क्या फल है और सिद्धांत में क्या फल है उस बात को बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष में जात कर्मादि संस्कार का विधान है, एक बात। दूसरी बात जातो देवदत्त या मे पुत्र जातः इत्यादि लौकिक व्यपदेश, लौकिक कथन, लौकिक व्यवहार भी होता है शब्द प्रयोग। इन दो हेतुओं से सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति होती है, इसका मतलब जीव अनित्य है। तो जीव में अनित्यत्व सिद्ध होना यह पूर्व पक्ष में फल है। और जीव में यदि अनित्यत्व सिद्ध होता है तो जीव ब्रह्म की एकता भी नहीं होगी, क्योंकि अनित्य जीव का नित्य ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता। अतः जीव ब्रह्म ऐक्य की असिद्धि ये फल है पूर्व पक्ष में। और सिद्धांत में श्रुति कहते न जीवो म्रियते इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात्, इस श्रुति प्रमाणभूत होने के कारण जीवस्य नित्यत्वम इति फलम भवति, जीव नित्य है ये फल मिलता है, जीव की नित्यत्व की सिद्धि होती है। और जीव नित्यत्व सिद्ध होने से जीव ब्रह्म ऐक्य सिद्धि भवति, जीव ब्रह्म की एकता यह भी फल मिलता है। इस प्रकार दोनों में फल भेद है, ये बात हो गई, हो गया। आगे चलिए फिर अब अधिकरण का सार बताने वाले जो हर एक अधिकरण के लिए
दो श्लोक आते हैं वैयासिक न्यायमालाकार के द्वारा रचित, उन श्लोकों का विचार करते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो श्लोक है, श्लोक का उच्चारण। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वात्मनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्ते जात कर्मादितस्तथा जीवस्य जन्म मरणे वपुषो आत्मनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्ते जात कर्मादितस्तथा। ठीक पदच्छेद देखिए। जीवस्य जन्म मरणे वपुषः वा आत्मनः ही ते जातः मे पुत्रः इति उक्तेः जात कर्मादितः तथा। अब अन्वय। जीवस्य जन्म मरणे, एक शब्द छोड़कर आगे, वा पीछे, वपुषः थोड़ा आगे, ते पीछे, आत्मनः ही, आगे उत्तरार्ध में जाएंगे, एक शब्द छोड़कर, मे पुत्रः पीछे, जातः आगे, इति उक्तेः मे पुत्रः जातः इति उक्तेः, फिर अंतिम में तथा पीछे जात कर्मादितः। ठीक, आइए, ये पूर्व पक्षी का श्लोक है। पहले संदेह क्या जी? तो जीवस्य जन्म मरणे वा वपुषः, ये विकल्प हुआ। तो जन्म और मरण जीव के हैं, वा अथवा वपुषः शरीर के है, ये विकल्प हुआ। उस पर पूर्व पक्षी बोलता है ते आत्मनः ही, ते जन्म मरणे, जन्म और मरण आत्मा के है। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जीव के है। जीव का जन्म होता है और जीव मरता है। तो पूछेंगे फिर उस पूर्व पक्षी को, क्यों तुम जीव का जन्म मरण मानते हो? तो हेतु देता है वो आगे, दो हेतु मुख्य है। मे पुत्रः जातः इति उक्ते, लोक व्यवहार में, लोगों में बोला जाता है, लोकोक्ति है, मैं पुत्र जाता, मुझे पुत्र हुआ, जाता मतलब उत्पन्न हुआ, अर्थात जीव का जन्म होता है। मैं पुत्र जाता इति उक्ते तथा, और उसी प्रकार जात कर्मादितः, जात कर्मादि जो संस्कार शास्त्र में बताया है कर्मकांड में, वो तभी बताया है जब जन्म होता है। इसका मतलब जन्म जीव का ही होता है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी है। और यदि जीव का जन्म होता है तो जीव को नित्यत्व बताने वाली श्रुति का विरोध होता है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है। दूसरी बात, जो भूतोत्पत्ति का क्रम है उसका विवाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आकाशाद वायु इत्यादियों में परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई, किंतु बहुत सारी श्रुति हम देंगे कि परमात्मा से जीव की उत्पत्ति, फिर जीव की उत्पत्ति है परमात्मा से पहले कि आकाश की उत्पत्ति है। तो जीव की उत्पत्ति श्रुति से आकाश उत्पत्ति श्रुति का, भूत उत्पत्ति श्रुति का बाद हो जाएगा। ये सब अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, किंतु उसका निराकरण करते सिद्धांती। ये पूर्व पक्षी की सभी बात तब सिद्ध होती है जब वो पूर्व पक्षी की इस बात को सिद्ध कर पाता है। किस बात को? जीव का जन्म होता है। किंतु जीव का जब जन्म ही नहीं है तो पूर्व पक्षी की कोई बात सिद्ध नहीं होगी। अतः सिद्धांती कहते हैं कि जीव का जन्म होता ही नहीं है। तो सिद्धांती का श्लोक आ रहा है आगे वाला, उसका उच्चारण। मुख्येते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्षहि जात कर्म च लोकोक्ति जीवापेतीति शास्त्रतः मुख्येते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्षहि जात कर्म च लोकोक्तिर् जीवापेतीति शास्त्रतः। मुख्ये ते वपुषः भाक्ते जीवस्य एते अपेक्षा ही जात कर्म च लोकोक्ति
जीवापेत इति शास्त्रतः। अब थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर, ते वपुषः पीछे मुख्ये, आगे जीवस्य पीछे भाक्ते, आगे एते अपेक्षा ही, आगे सरल है पूरा, जात कर्म च लोकोक्ति जीवापेतेति शास्त्रतः। एक एक बात को देखिए, ते वपुषः मुख्य, ते जन्म मरणे, जन्म और मरण, वपुषः शरीरस्य, मुख्य शरीर में मुख्य है, तो बोलेंगे जीव में, तब कह रहे जीवस्य भाक्ते, भाक्ते शब्द का अर्थ है गौणे, जीव में जो जन्म मरण की प्रतीति होती है वह गौण है, अमुख्य है। यह बात, जैसे सिंह शब्द का प्रयोग सिंह पशु में जब होता है तो मुख्य प्रयोग हुआ, किंतु उसी सिंह शब्द का प्रयोग यदि बालक के लिए किया जाता है तो वह प्रयोग कैसा हुआ, गौण है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मुख्य जन्म और मरण शरीर के है और जीव में गौण है, तो जीवस्य भागते। फिर आगे चलिए, एते अपेक्षा ही, ये जीव के शरीर के जन्म मरण की अपेक्षा को लेकर ही क्या, जात कर्म च लोकोक्ति, जात कर्म वगैरह कर्मकांड और लोकोक्ति, देवदत्त जात इत्यादि लोकोक्ति का व्यवहार होता है, ये बात बता दी। जबकि पूर्व पक्ष ने इसी दो हेतु को, इसी दोनों को हेतु बनाया था, लोकोक्ति और जात कर्म आदि, और उसके बल पर जीव का जन्म होता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांती कह रहे हैं जात कर्म और लोकोक्ति वो अपेक्षा कर रही है किसकी, जन्म मरण की। किसके जन्म मरण की, शरीर के जन्म मरण की, न कि जीव के जन्म मरण की अपेक्षा करते हैं, लोकोक्ति भी और जात कर्मादि शास्त्र भी। और इतना ही नहीं तो जीवापेतेति शास्त्रतः, ठीक है ना, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, ये जो शास्त्र है, श्रुति वचन है, उससे भी सिद्ध होता है कि जीव का जन्म नहीं होता है और न तो जीव का मृत्यु है। ठीक है, तीन हेतु से। आइए, ये जो श्लोक है इसमें ये बात आई है बीच में पूर्वार्ध में, भागते जीवस्य, जीवस्य भागते, इसके आधार पर एक वाक्य लिखेंगे, देखते हैं, जीवस्य, जीवस्य जन्म मरणे औपाधिके, औपाधिके अतः भागते, भागते बराबर गौणे भवतः, गौणे भवतः। ठीक, देखो तो जीवस्य जन्म मरणे, जीव में जो जन्म मरण का व्यवहार दिखाई दे रहा है जीव में, वह औपाधिक है, उपाधि के निमित्त से है, अतः गौण है, भागता है मतलब गौण है, ये बात हो गई। ठीक, आइए इसी दूसरे श्लोक में आया है पूर्वार्ध के अंतिम में, ये ते अपेक्षा, ऐसा आया है ना, तो उसका अर्थ लिखिए, प्रतीक एते, एते बराबर औपाधिक जन्म मरणे, औपाधिक जन्म मरणे, फिर आगे प्रतीक अपेक्षा, अपेक्षा बराबर उद्देश्य, उद्देश्य लोकोक्ति जात कर्मादि, लोकोक्ति जात कर्मादि कर्मशास्त्रस्य प्रवृत्ति भवति, लोकोक्ति जात कर्मादि कर्मशास्त्रस्य प्रवृत्ति भवति इत्यर्थः।
ठीक, देखो भाई अर्थ। एते का मतलब औपाधिक जन्म मरण है, उपाधि के निमित्त से प्रतीत होने वाले जन्म और मरण। ये अपेक्षा आया है पद, अपेक्षा मतलब उद्देश्य। इस औपाधिक जन्म मरण के उद्देश्य से ही लोकोक्ति है, लोक में बोला जाता है मे पुत्र जात, देवदत्त जात इत्यादि। और जात कर्मादि शास्त्र भी उसी उद्देश्य है, ठीक है ना। जात कर्मादि शास्त्र से प्रवृत्ति भवती, उन्हीं औपाधिक जन्म मरण को लेकर। अतः वास्तविक जन्म मरण जीव के मानने की जरूरत नहीं है। यदि जीव का वास्तविक जन्म मरण माने बिना लोकोक्ति की और जात कर्मादि शास्त्र की संगति नहीं लग पाती, तब तो जीव के वास्तविक जन्म मरण मानने पड़ते। किंतु जीव में औपाधिक जन्म मरण मानकर भी यदि लोकोक्ति की संगति लग जाती है और जात कर्मादि शास्त्र की संगति लग जाती है, तो जीव के उत्पत्ति और मरण मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जीव की उत्पत्ति और मरण मानेंगे तो श्रुति के साथ भी विरोध आएगा, क्योंकि बहुत सारी श्रुतियां मिल जाती हैं जीव को नित्यत्व बताने वाली। अतः उन श्रुति के साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। अतः हम जीव के जन्म मरण मुख्य मानते नहीं है। अर्थात जीव न तो जन्मता है न तो मरता है, फिर जन्म और मरण वाला शरीर है और उस शरीर के भीतर जीव रह रहा है। अतः जीव पर आरोप किया जाता है कि जीव का जन्म हुआ और जीव का नाश हुआ। ठीक है, चलिए फिर अपेक्षा ही जात कर्म लोकोक्ति। फिर श्लोक में अंतिम पाद में एक आया है बात और, जीवापेत इति शास्त्रतः। तो कौन शास्त्र है, तो उस पर भी एक वाक्य लिख लेते, टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, जीवापेतम वाव, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, किल इदम म्रियते, अर्धविराम, न जीवो म्रियते, न जीवो म्रियते। उद्धरण चिन्ह वन, छांदोग्य 6:11-3, 6:11-3 आगे। इति शास्त्रतः अपि, इति शास्त्रतः अपि जीवस्य न जन्म मरणादि, न जन्म मरणादि, अर्धविराम, किंतु शरीरस्य एव इति, किंतु शरीरस्य एव इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, जीव से त्यागा हुआ यह शरीर ही मरता है, न जीव म्रियते। इति शास्त्र, इस शास्त्र से भी जीवस्य न जन्म मरणादि, जीव के न तो जन्म है न तो मरण है, किंतु शरीर से एव, शरीर के ही जन्म है, शरीर का ही मरण है। ये बात सिद्धांति ने कह दिया। हो गया, दोनों श्लोकों का अर्थ हो गया। अब चलते हैं भाष्य पर। तो देखिए भाई, स्तः जीवस्य अपि उत्पत्ति प्रलयौ, ये जो पंक्ति है स्तः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक। अब देखिए, स्तः जीवस्य अपि उत्पत्ति प्रलय, जीवस्य अपि उत्पत्ति प्रलयौ स्तः। आगे क्या अर्थ, जीव का भी उत्पत्ति और जीव का भी प्रलय अर्थात नाश होता है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं। स्तः कैसे, जातो देवदत्त मृत देवदत्त इति एवं जातीय का लौकिक व्यपदेशा, एक हेतु दिया उसने पूर्व पक्षी ने। दूसरा और हेतु दे रहा है, जात कर्मादि संस्कार विधानात् च इति, दूसरा हेतु। आगे इति स्यात् कस्यचित् भ्रांति, इति कस्यचित् भ्रांति स्यात्, ठीक है ना। ऐसी किसी को क्या होगी, भ्रांति।
पूर्व पक्षी बोल रहा है मतलब सिद्धांती अपने मुख से पूर्व पक्षी का अभिप्राय बता रहे हैं। अभिप्रेत्य पर्याय देखो भाई, तो जीव का उत्पत्ति और प्रलय होता है क्यों? जात देवदत्त, देवदत्त उत्पन्न हुआ, मृत देवदत्त, देवदत्त मर गया, इति एवं जातीय का लौकिक व्यपदेशात। इस प्रकार का लौकिक व्यपदेश, लौकिक लोगों का व्यवहार का शब्द प्रयोग होता है इससे व्यपदेशात। और जात कर्मादि संस्कार विधानाच, जात कर्मादि संस्कारों का विधान है, उससे भी पता चल रहा है कि जीव की उत्पत्ति और नाश होता है। ऐसी कस्यचित भ्रांति स्यात्, इस प्रकार की किसी को भ्रांति हो सकती है। ठीक है, सिद्धांति बोल रहा है अपने मुख से, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता है, कोई कह सकता है, ऐसी भ्रांति किसी को हो सकती है। फिर क्या करेंगे? फिर आगे ताम अपनुदाम, ताम अपनुदाम पर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांति करे ताम, ताम ताम भ्रांति अपनुदाम, उस भ्रम का हम निराकरण करेंगे, अपनोदन करेंगे, हटा देंगे उस भ्रम को। वो कह रहे ताम भ्रांतिम अपनुदाम। आगे न जीवस्य उत्पत्ति प्रलयोस्तः, क्यों? शास्त्र फल संबंधोपपत्ते। ठीक है, सिद्धांति बोल रहे हैं जीवस्य उत्पत्ति प्रलयौ नस्तः, न तो जीव की उत्पत्ति होती है न तो जीव का प्रलय होता है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे हैं शास्त्र फल संबंध उपपत्ति। शास्त्र का जो फल है, शास्त्र मतलब विधि शास्त्र, निषेध शास्त्र, उसका फल जो है पाप पुण्य आदि। विहित कर्म करता है कोई तो पुण्य उत्पन्न होता है, निषिद्ध कर्म करता है तो पाप उत्पन्न होता है। और उस पाप पुण्य का फल का संबंध तभी लागू होता है जब जीव को नित्य मानते हैं। यदि उत्पत्ति नाश वाली मानेंगे तो शास्त्र का जो फल है उसके संबंध की उपपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, वही कह रहे। तो जीवस्य उत्पत्ति प्रलय नस्तः, क्यों? शास्त्र फल संबंध, शास्त्र का जो फल है उसके संबंध की उपपत्ति होती, इसलिए न उत्पत्ति न नाश जीव का। तो बोलेंगे कैसा बताओ जरा, समझ में नहीं आया। तो आगे बता रहे शरीर ही जीवे शरीरांतर्गते गत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थौ विधि प्रतिषेधौ अनर्थकौ स्याताम। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हो रही है शरीर अनुविनाशिनी इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य के अवतरण। ताम एव उपपत्तिम, ताम एव उपपत्तिम दर्शयति, दर्शयति। ठीक है, अभी अभी जो कहा था ना शास्त्र फल संबंध उपपत्ति हैं, उसी उपपत्ति को अब दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार सिद्धांति। क्या? पंक्ति देखिए, शरीर अनुविनाशिनी ही जीवे, शरीर का विनाश होता है, उसके साथ साथ यदि जीव का भी विनाश मानेंगे तो शरीर अनुविनाशिनी, शरीर का नाश हुआ उसके पास पश्चात अर्थात उसके साथ साथ जीव का भी नाश मानते हैं तो क्या होगा? देखिए पंक्ति, शरीर अनुविनाशिनी ही जीवे, फिर होगा क्या? शरीरांतर्गत, अन्य शरीरों में प्राप्त होने वाला क्या? इष्ट और अनिष्ट, उस इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। तो अन्य आगे आने वाले शरीरों में जो इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का परिहार करने के लिए इस शरीर में, इस स्थिति में, वर्तमान काल में जो विधि प्रतिषेध बताए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे यदि जीव की उत्पत्ति और जीव का नाश मानते हैं तब। अतः जीव की उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। बात लगी? पुनः देखिए कि बात को देखिए कैसे समझा रहे हैं। तो समझ लीजिए शरीर का नाश के साथ साथ जीव का नाश हुआ, मर गया जीव, शरीर मरा,
उसके अंदर का जीव भी मर गया। तब क्या होगा? तो इस जीवित अवस्था में मरण नहीं आया तब तक मनुष्य देह में कुछ विहित कर्मकांड किए, कुछ निषिद्ध कर्म भी हुआ होगा। तो विहित कर्म करने के लिए शास्त्र बताता है, और निषिद्ध कर्म न हो, निषिद्ध कर्म न करे, इसलिए प्रतिषेध करता है, निषेध करता है शास्त्र। यदि जीव विहित कर्म करता है इस जिंदगी में, तो उससे क्या उसको अपेक्षा होती है कि हमको न इस जन्म में हो किंतु आगे के जन्म में इष्ट की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए, या आगे का जन्म हमारा अच्छा हो जाए। इसलिए आदमी इस जन्म में क्या करता है? विहित कर्म का अनुष्ठान करता है। और शास्त्र भी बताता है कि इस प्रकार का तुम वेदोक्त कर्म करोगे तो तुमको ऐसा ऐसा फल अगले जन्म में प्राप्त होगा, अर्थात इष्ट की प्राप्ति होगी। इष्ट की प्राप्ति के लिए इस जन्म में विधि शास्त्र के द्वारा बताया हुआ, विधि शास्त्र के द्वारा बताया हुआ कर्म कांड किया जाता है। उसका फल आगे के जन्म में मिलता है। वह नहीं मिल पाएगा। कब? यदि शरीर के साथ जीव का भी नाश मानेंगे तो। उसी प्रकार निषिद्ध कर्म यदि कोई करता है इस जिंदगी में, तो उसको अगले जन्मों में अनिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर उस अनिष्ट की प्राप्ति, तो किसी को भी अनिष्ट नहीं चाहिए, अनिष्ट का परिहार चाहिए, निवृत्ति चाहिए। तो उस आगे प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट, उस अनिष्ट का परिहार हो जाए, निवृत्ति हो जाए, न मिले अनिष्ट, इसलिए इस जिंदगी में तुम क्या करो? निषिद्ध कर्म मत करो। तो प्रतिषेध, निषिद्ध कर्म का निषेध बता रहा है शास्त्र। वो भी तब सफल होगा जब जीव नित्य रहेगा। और इस शरीर के साथ जीव मर जाएगा, फिर निषेध किस लिए किया? निषिद्ध कर्म मत करो ऐसा निषेध, प्रतिषेध शास्त्र ने क्यों किया? क्योंकि उससे यदि अनिष्ट प्राप्त होना ही नहीं है, तो अनिष्ट का परिहार करने के लिए किया ना निषेध। अनिष्ट का परिहार का प्रश्न ही नहीं उठता है जब नाश मानेंगे जीव का। तो अतः जो पीछे वाक्य का ना, शास्त्र फल संबंध की उपपत्ति तब होती है जब इस जीव का शरीर के साथ नाश नहीं मानते हैं और उत्पत्ति नहीं मानते हैं। अतः उत्पत्ति नाश शरीर की होती है, जीव की नहीं। तब सभी शास्त्रों की बात सुसंगत हो जाती है। लगी पंक्ति देखिए भाई, पुनः देखिए। शरीर अनुविनाशिनी ही जीवे, शरीर का नाश के साथ साथ यदि जीव का नाश मानते हैं तो शरीरांतर्गत, शरीरांतर मतलब ये शरीर को छोड़कर आगे प्राप्त होने वाले अन्य शरीर, उसमें शरीरांतर्गत जो इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थ, उसके लिए विधि प्रतिषेध, विधि प्रतिषेध है। वे विधि प्रतिषेध क्या हो जाएंगे? अनर्थक स्याता, अनर्थक हो जाएंगे। शरीर के साथ जीव का नाश मानते तो और क्या दोष आएगा भाई? तो उस पर लिखिए एक वाक्य, अनर्थक स्याता में आया है ना, उस पर एक छोटा सा वाक्य, तथा च कृतनाशादि दोष स्यात्, तथा च कृतनाशादि दोष स्यात्। अर्थात जीव का नाश मानेंगे तो कृतनाश और अकृताभ्यागम ये दोष भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। और श्रुति बताती है जीव का नाश तो होता नहीं है। श्रुति प्रमाण दे रहे, श्रूयते च क्या जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। ठीक है, तो इस श्रुति में आया हुआ जो पद है जीवापेतम, उसका अर्थ लिखिए। जीवापेतम बराबर जीवेन त्यक्तम, जीवेन त्यक्तम हो गया। फिर प्रतीक है इदम, इदम बराबर शरीरम, पूर्ण विराम। और आगे वाव किल इति, वाव किल इति अवधारणार्थौ निपातौ,
अवधारणार्थौ निपातौ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, जीवापेतम अर्थात जीव के द्वारा त्यागा हुआ, इदम इदम मतलब शरीर, और वाव और के लिए अवधारणार्थ निश्चयार्थक, निपात है अव्यय है। फिर आगे इदम आया, इदम शब्द का अर्थ शरीर। तो जीव के द्वारा त्यागा हुआ यह शरीर म्रियते मरता है, जीव इससे निकल जाता है शरीर से। तो व्यवहार, मरने का व्यवहार किस में होता है? शरीर में होता है। ठीक है, इदम म्रियते, न जीवो म्रियते, जीव नहीं मरता है। जीव तो अपने कर्म के अनुसार आगे के गति को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे। इति, तो इसका मतलब सिद्धांत ने कह दिया कि जीव का जन्म और जीव का मरण नहीं है। अब आगे चलिए, ननु, तो ननु इत्यादि पंक्ति पर लिखिए आक्षेप। तो देखिए भाई, ननु लौकिक जन्म मरण व्यपदेश जीवस्य दर्शितः, यह आक्षेप हुआ। पूर्व पक्षी बोल रहा है लौकिक लोक व्यवहार में जन्म मरण का व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख, कथन जीवस्य दर्शित, जीव में देखने को मिलता है। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं क्या, जातो देवदत्त, मृत देवदत्त, जो देवदत्त का जन्म हुआ, देवदत्त मर गया, तो मैं पुत्र जात, मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ, इत्यादि रूप से लोक व्यवहार देखने को मिल रहा है। तो ननु लौकिक जन्म मरण व्यपदेश जीवस्य दर्शितः, फिर उसका क्या करोगे? अर्थात ये इस लौकिक व्यपदेश के अनुसार जीव की उत्पत्ति और जीव का ही नाश मानना चाहिए, ऐसा अभिप्राय किसका? आक्षेपकर्ता का, पूर्व पक्षी का। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती, सत्यम दर्शितः। सत्यम दर्शित के ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांति बोल रहे सत्यम, ये बात तुम्हारी ठीक है, ये दर्शित दिखाया है, लोक व्यवहार देखने को मिलता है, बात सही है। तो कैसा है वो लोक व्यवहार? तब करे भक्त तु एष जीवस्य जन्म मरण व्यपदेश। थोड़ा अन्वय, तू एष जीव जन्म मरण व्यपदेश, पीछे जीवस्य भक्त। ठीक, तू परंतु एष यह जन्म मरण का व्यपदेश, निर्देश, लोक कथन जो जीव में प्रतीत हो रहा है वह भक्त, भक्त गौण, गौण है। फिर आगे चलिए, किम आश्रय पुनः मुख्य यदपेक्षा भक्त इति, प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है किम आश्रय इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो देखिए भाई क्या कर रहा है पूर्व पक्षी, किम आश्रय पुनः अयम मुख्य है कि नहीं? अयम अयम, पुनः पंक्ति पर देखिए, किम आश्रय पुनः अयम मुख्य अर्धविराम यद अपेक्षया भाक्त इति, यद अपेक्षया भाक्त इति, जिसकी अपेक्षा से यह भाक्त है, गौण है, जीव में जन्म मरण का व्यवहार गौण है, तो फिर मुख्य कहां है बताओ? ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी, आक्षेप करता। क्या? किम आश्रय पुनः अयम, अयम हाँ जन्म मरण व्यपदेश, अयम जन्म मरण व्यपदेश मुख्य किमाश्रय, मुख्य रूप से कहा है वो जन्म मरण व्यवहार, वो बताओ फिर, कि जिसकी अपेक्षा जीव में भागता है गौण है। क्योंकि गौण प्रयोग यदि कहीं पर हो रहा है तो जरूर वह मुख्य प्रयोग कहीं तो हुआ है। सिंह शब्द का गौण प्रयोग बालक में हो रहा है, इसका मतलब जरूर सिंह शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं तो हुआ है। फिर वो कहा हुआ है बताओ? तो सिंह पशु में। उस प्रकार जन्म मरण का व्यवहार, निर्देश, व्यपदेश यदि जीव में भागता है, गौण है, तो मुख्य कहाँ है वो बताओ? किसका आश्रय से वो व्यवहार हो रहा है, ये प्रश्न। ठीक है, वही पंक्ति, किम आश्रय पुनः अयम मुख्य
यद अपेक्षा भाक्त इति उत्तर दे रहे उच्चते, तो उच्चते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, तो समाधान दे रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से। सूत्र के कुछ पदों का व्याख्यान हो चुका है, भाक्त इत्यादि, किंतु तो भी अभी सूत्र से उत्तर देना है तो सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं। सूत्र है चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव भावित्वात्। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव भावित्वात्। ठीक, ये सूत्र है। तो लिखते थोड़ा सा सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में न जायते म्रियते, उद्धरण चिन्ह बंद, कठोपनिषद 2:1-7। आगे इत्यादि जीव नित्यत्व श्रुते है, जीव नित्यत्व श्रुते है अर्धविराम। आगे जीव उत्पत्त्यादि निमित्तक, जीव उत्पत्त्यादि निमित्तक जातिष्ट्यादि शास्त्रेण, जातिष्ट्यादि शास्त्रेण अर्धविराम तथा तथा पुत्रो में जातः, पुत्रो में जातः इत्यादि लौकिक व्यपदेशेन, लौकिक व्यपदेश विरोधः अस्ति, विरोधः अस्ति, विरोध मतलब कंस में बाधः अस्ति पूर्ण विराम, अर्थात जीवोत्पत्ति ही भवति, जीवोत्पत्ति भवति अर्धविराम। एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति आह, आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र है, फिर सूत्र हुआ ना, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव भावित्वात्, 2:3-16 पदच्छेद चराचर व्यपाश्रयः तु स्यात् तद्व्यपदेशः भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। थोड़ा सा अन्वय, तद्व्यपदेशः पीछे, चराचर व्यपाश्रयः स्यात् तद्भाव भावित्वात् तु भाक्तः। अपदार्थोक्ति अन्वय के अनुसार प्रतीक तद्व्यपदेश, तद्व्यपदेश बराबर तयोः जन्म मरणयोः, तयोः जन्म मरणयोः यह अयम, यह अयम लौकिक व्यपदेशः, लौकिक व्यपदेश कंस में लिखे निर्देशः अर्धविराम कथनम कंस बंद, निर्देश कथनम। फिर आगे प्रतीक चराचर व्यपाश्रय बराबर स्थावर जंगम देह विषये, स्थावर जंगम देह विषये मुख्य, फिर प्रतीक स्यात् बराबर अस्ति, स्यात् बराबर अस्ति पूर्ण विराम।
फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। प्रतीक तद्भाव भावित्वात् बराबर जन्म मरण व्यपदेशस्य देहोत्पत्ति नाश अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात् पूर्ण विराम। ठीक, थोड़ा कौंस में लिखिए सह एव लौकिक व्यपदेशः, स एव लौकिक व्यपदेशः, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक तू बराबर जीवेतु, फिर प्रतीक है भाक्तः बराबर गौणः, अर्धविराम। औपाधिक जन्मादि विषयत्वात्, पूर्ण विराम। उपाधि जन्म भावे भावात्, असति अभावात् इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे एवं जात कर्मादि विधानम देह प्रादुर्भावापेक्षम भवति, अर्धविराम। जीव प्रादुर्भाव अभावात्, अर्धविराम। अतः जात कर्मादि शास्त्रेण जीव नित्यत्व शास्त्रस्य विरोधः नास्ति इति भावः। हो गया। चलिए भाई, सूत्र का अर्थ लिख दिया, उसका अर्थ कल बताएंगे। अब समय हुआ आगे का पाठ लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय